सबसे पहली बात कि जम्मू आरटीओ की तरफ से जो बार बार बातें की जाती है, मैं उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जब आरटीओ साहब का इंटरव्यू लें उनसे 2-3 सवाल स्पष्ट पूछें। पहला उनसे ये बात पूछे कि आप मुझे बताएं, ये जो आपने पर किलोमीटर रेट रख दिया ई रिक्शा ई ऑटो का, आप मुझे बताएं पर किलोमीटर आपने रेट का मेटाडोरों का रखा, आपने क्या बसेस का रखा? पर पैसेंजर हमेशा रेट होता है। अब ई रिक्शे के ऊपर 4 आदमी बैठते हैं, आप उसका पर किलोमीटर कैसे हो सकता है? जब आपने सभी ट्रांसपोर्ट जो चलता है उसका आपने पर पैसेंजर रेट है, फिर ई रिक्शा ई ऑटो का पर किलोमीटर क्यों? इनका पर पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं हमने जो उनके रेट रखे वो हमने रखा है कि 1 किलोमीटर अगर ऑटो चलता है वो पहला 25 लेगा, उसके बाद वो जितना आगे जाएगा वो 20 रुपए मल्टीप्लाई करते जाओगे। साथ में ये आप कहते हो कि फ्लाईओवर्स का काम जो ही खत्म होगा तो हम यहाँ पे जोन इंप्लीमेंट करेंगे। जब आप जोन इंप्लीमेंट करते हो फिर आप मुझे बताओ, मैं सिटी की बात करूं, जोन 2 जो है उसका रेडियस ही 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर के आगे वो कहां जाएगा उस 20 रुपए को प्लस करने के लिए या उस 15 रुपए को प्लस करने के लिए? मैं चाहूंगा ये भी सवाल आप आरटीओ साहब से जरूर पूछे। दूसरी बात, आरटीओ साहब ये कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ बैठे हैं कि अपनी सेल्फ इंटरेस्ट पे बैठे। हमारी यूनियन जो मैंने आपको दिखाया कि कम से कम 16,000 बंदे को रिप्रेजेंट करती है। आज के टाइम में कोई बच्चा नहीं है जिसको आप अपनी बातों में ला सकते हो। जेन्युइन जहां है तभी लोग वहां जुड़ते हैं। हम यहाँ किसी के साथ यहाँ किसी का फायदा उठाने के लिए नहीं बैठे। यूनियन चल रही है, यूनियन अपने सिर पे चल रही है। बाकी उन्होंने कहा जी कुछ लोग यहाँ लीडरी चमकाते हैं, लीडरी चमकाएंगे वो जिनके पास कुछ नहीं होगा। हमारे पास ऊपर वाले ने इज्जत मान सब दिया, हमें लीडर चमकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज का जरूर मुझे दुख है। आप देखिए यहाँ कोई बंदा उठता है, 4 आदमी लेके आता है और वो ई रिक्शा ई ऑटो की बात करने लगता है। मैंने रिसेंटली देखा एक बंदा उठ के कहता है जी गवर्नमेंट कौन होती है हमारा रेट डिसाइड करने वाला। मैं हैरानगी हूं कि भाई ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी हमारे जर्नलिस्ट, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जर्नलिज्म का हमारी सोसाइटी के अंदर। आप लोगों के बिना हम लोग हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन ऐसे लोग जो उठ के जिनको सिर पैर बात का नहीं पता वो लोग ऐसी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छवि खराब होती है ई रिक्शा ई ऑटो वालों की। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी ई रिक्शा ई ऑटो का मुद्दा हो आप जेन्युइन देखिए कि कौन है आवाज उठाने वाला, उसकी बात करें। मैं लास्ट में आपके माध्यम से एक चीज कहूंगा कि हमने ये डिसाइड किया, हमारे जितने भी आप देख रहे हो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टैंड प्रेसिडेंट, तो आरएसपुरा, अखनूर, सब जितने भी अपने एरियाज हैं, नगरोटा, सिद्धड़ा, सभी यहाँ प्रधान इस वक्त यहाँ है। हमने ये डिसाइड किया कि जो इन्होंने रेट निकाले हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे जो यात्री आए वो सफर करें। जो इन्होंने रेट्स निकाले हैं उसके ऊपर हम उन रेट्स पे चलने के लिए तैयार है जब तक ये यात्रा है। जहां तक मीटर की बात है, मीटर की बात इन लोगों को हमारे साथ बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर मीटर को लेके हमारे लोगों को परेशान किया गया, फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम 3 दिन की पहली स्ट्राइक देंगे। पहली जो है 3 तारीख को स्ट्राइक रहेगी, जिसमें हम पूरे ई रिक्शा ई ऑटो जम्मू के हैं वो जाम रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसको जितने भी हमारे ई रिक्शा चालक हैं वो अपने परिवारों के साथ हम प्रदर्शन करेंगे रोड पे बैठ के। दूसरे दिन हम लोग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का दफ्तर का घेराव करेंगे और तीसरे दिन हम आरटीओ ऑफिस का घेराव करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त यात्रा चल रही है और हमारा सिस्टम यहाँ डिस्टर्ब हो। मैं इसलिए जब हम एक कदम पीछे हट रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो भी एक कदम पीछे हटेगा। हम जो इन्होंने रेट्स दिए हम यात्रियों के लिए उस रेट में ड्यूरिंग यात्रा चलने के लिए तैयार है, और जब यात्रा खत्म होगी उसके बाद हमें बैठ के हमारा मसला हल कर लिया जाए परमानेंट। अगर नहीं तो 3 दिन के बाद हम नेक्स्ट 3 दिन की हमारी क्या कार्रवाई रहेगी हम उसके लिए फिर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बता देंगे।